एक बात बता देता हूं तुमको, अगर यहां से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। याद रखना इस बात को कि अगर यहां से इसका हाई ब्रेक करता है तो मार्केट तुम्हारा यहां तक या इससे थोड़ा और ऊपर तक जा सकता है। मार्केट ट्रिगर कर रहा है, अगर किसी ने लिया है या लेना चाहते हो तो विथ माइक्रो लेवल एसएल आई थिंक थोड़ा सा और पुश करना चाहेगा मार्केट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब कोई बंदा इसमें लॉस मत करना। चलिए डन, फर्स्ट डेस्टिनेशन मार्केट ने टच किया और इसके ऊपर जो निकलता है भाई वो तुम्हारे किस्मत में है। अब देखो बुरा बुरा इसने कितना का रिस्क रिवॉर्ड दिया, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। अब बोले 40 पिप्स में 1:3 कौन बना देता है? स्टॉक लर्नर AKA गौतम झा नाम का एक बंदा है जो 40 पिप्स में भी 1:3 का ट्रेड बना देता है, क्योंकि वो यहाँ पे एंट्री कराने का गूदा रखता है और इतना छोटा स्टॉप लॉस पे ट्रेड करने का गूदा रखता है। सीधी सी बात है। सिचुएशन में एक बात बता देता हूँ तुमको, अगर यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। याद रखना इस बात को कि अगर यहाँ से इसका हाई ब्रेक करता है तो मार्केट तुम्हारा यहाँ तक या इससे थोड़ा और ऊपर तक जा सकता है। तो एक ओपिनियन छोटा सा बोल सकते हो कि ये भी रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल कर गया है कि उसको ग्रीन कैंडल बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है दैट मीन्स कि वहाँ पे स्ट्रेंथ मार्केट में आ रहा है। कौन कॉल कर रहा है भाई मुझे? हाँ बोलो। हेलो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ओपिनियन बोल सकते हो कि यहाँ से मार्केट ट्रिगर कर रहा है, अगर किसी ने लिया है या लेना चाहते हो तो विथ माइक्रो लेवल एसएल कि भाई मैं काट दूंगा यहाँ पे, वो वाला अप्रोच से। ठीक है, वो लेना। बहुत बड़ा टारगेट का भी आइडिया मुझे अभी इस पर नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा, इसका चांस थोड़ा सा कम है, बट डेफिनेटली थोड़ा मोमेंटम मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, और तुमको काटने का प्रॉपर मौका मिलेगा, वो वाली चीज़ है। हाय, बात क्या है ना, देखिए इतना बड़ा कैंडल है, इस कैंडल का आखिरी उम्मीद पे हम लोगों ने एक छोटा सा बेट प्लान करा है कि ये कैंडल आखिरी ट्राई कहाँ कर सकता है। अगर मान लो यहाँ पे ट्राई नहीं करता है तो फिर आप सोच के देखो कि ये प्रॉपर यहाँ तक का लो मारेगा, तो इस बायर को लड़ने का लास्ट जगह जो है उस जगह पे ये बैठ लिया। हो सकता है ये ना चले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है बीच में ही काट दीजिए इसको, क्योंकि फ्लो में अगर चलता तो बहुत बढ़िया, फ्लो में नहीं चल रहा तो एक्यूरेसी थोड़ा सा डाउन कर रहा। बट अगर आप फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो एसएल में निकालूंगा, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। मेरे ख्याल से बुरा 1:1 देने के बाद रिवर्स कर सकता है ये। ठीक है, से स्टॉप लॉस तो 1:1 से भी छोटा है। देखते हैं क्या करता है, इसको इस चीज़ को उठाते हैं पहले, थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ दिखा देना तो जान बच जाएगा। दम नहीं दिखा पा रहा है। लॉजिक बता दिया। देखो लॉजिक क्या है ना, ट्रेड देखो बहुत तगड़ा ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको, अभी नहीं लेना अगर होगा तो जहाँ पे लेना है वो थोड़ा स्ट्रेंथ में है। बार बार क्या हो रहा है, मार्केट सपोर्ट लेके फेल होते जा रहा है। ठीक है, आई नो इट्स लो एक्यूरेसी ट्रेड, बट द थिंग इज कि लॉजिक यही है कि यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल है, इस कैंडल का साइज अगर आप देखोगे 140 पिप्स का कैंडल है। इस कैंडल के बाद मार्केट को इतना गिरना ही नहीं चाहिए था, बट कितना गिरा है आप देख रहे हो, धड़ाधड़ करते करते यहाँ तक गिर गया। लास्ट मार्केट ने कोशिश करा कि मैं यहाँ से रिट्रेस करूँ, बट मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं किया। आखिरी उम्मीद मार्केट के पास यहाँ पे है। अगर मार्केट यहाँ से भी नहीं कर पाता है तो मार्केट को इतना फिर गिरना पड़ेगा और ये सारा बड़ा बायर जो यहाँ पे घुसा है वो फेल हो जाएगा। तो जो बड़ा बायर है वो थोड़ा सा भी डिफेंड करेगा तो ये 1:1 या 1:2 तक का मोमेंटम दे देता है। इसके कारण इस ट्रेड का पीओवी हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं क्या करता है। मार्केट के भी हाथ में है कि यार मार्केट यहाँ पे क्या दिमाग लगाना चाहता है। ठीक है, ट्रेंड के एक्सएम राइजिंग वोटिंग करने वाली वेबसाइट, क्या चीज़ का इसका आइडिया नहीं सुना है मैंने। क्या बोल रहे हो आप, पहली बार नाम ही सुना है मैंने। ठीक है भाई, ओबी एंड लिक्विडिटी स्वीप के बाद बाय। चलिए ठीक है, अभी देखिए लिक्विडिटी स्वीप तो काफ़ी नीचे होगा, ये बात तो है।
तो थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिक्विडिटी के बाद तो बाय कर ही सकते हैं, वो तो है ही, पर अगर मार्केट बड़ा बायर हार मानने से पहले एक आखिरी ट्राई करना चाहेगा तो कहां से करेगा, वो सोच के वो प्लानिंग किया। इफ अगर उसके बाद भी आपको डर लग रहा है, अभी तो ग्रीन में चल रहा है, अगर और थोड़ा ग्रीन में चलता है ठीक है, रेड में अगर आपको सीटीसी भागना है, अभी सीटीसी का मौका मिल जाएगा आपको, सीटीसी में निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। मैं क्या बोला, बुरा 1:1 तक का मोमेंटम दे देगा, उसके बाद जो है नोटंकी कर सकता है तो कर दे। अभी चल रहा है, आई थिंक थोड़ा सा और पुश करना चाहेगा मार्केट। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब कोई बंदा इसमें लॉस मत करना। और देखो, मैं आप बोलोगे इतना छोटा छोटा ट्रेड क्यों दे रहे हो, अब जो अपॉर्चुनिटी सामने में दिखा तो मैंने बता दिया, जो दिखा वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये पता होते हुए भी मैं चुप रहूं तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं कोई लॉजिक जान रहा हूं और उस लॉजिक को आपको बता सकता हूं तो क्यों ना बताऊं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन पे गोल्ड प्राइस नहीं जा रहा है तो वो वाला चीज, सॉरी, लॉस कोई नहीं करना मेरे भाई, बहुत मेहनत लगता है एक ट्रेड ढूंढने में, ठीक है। बिल्कुल सही कहा भैया, इसीलिए बोला ना, अगर तुम बोलो, अब बोलोगे मत बताओ यार बड़ा ट्रेड बताओ मुझे, 1:10 का ट्रेड बताओ, एक तो बात समझो, 1:10 कौन चलेगा वो अपन भी नहीं जानते हैं। जो मेहनत करके कुछ ढूंढते हैं, टीपी का लॉगिन क्या, आज कोई नहीं लिख रहा है एसएल हिट भाई। और सुनो, इसी ट्रेड का पैसा जो कमाए हो इसी को रिस्क लेंगे दूसरा 2 ट्रेड्स में, ठीक है। वीडियो, अरे यार आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा हम लोगों ने, ठीक है। आपका जी निफ्टी सर लर्निंग बताओ, सब बताएंगे मेरे भाई। और देखो, लॉजिक तुमको पहले बताया, लॉजिक क्या बताया कि इस वाले मूव को अगर बड़ा ये वाला बायर कहीं ना कहीं तो कोशिश करेगा ना भाई, तो वो कहाँ से कोशिश करेगा वो चीज़ तुमको बताया मैंने, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि CoinDCX कोर्स नहीं मिला, ईमेल आईडी BTC, जब इथेरियम देखता हूँ तो तुम BTC रटते हो, जब BTC देखता हूँ तो तुम गोल्ड रटते हो, ऐसे क्या। देखो BTC फॉल कर रहा है, अब BTC का लेबल एकदम सबसे बड़ा वाला येलो लाइन यहाँ पे मैंने क्या देख के ड्रॉ किया, देखने दो मुझे भी। चलो, अभी एक लेबल यहाँ है और एक लेबल थोड़ा और नीचे है। BTC एक ही इंस्ट्रूमेंट में फोकस कर पाता हूँ यार मैं, 2 इंस्ट्रूमेंट में फोकस करना मेरे लिए भी टफ हो जाता है। चलो ठीक है, डिसेंट मूव देने के बाद मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग 1:2 दे दिया था ये। अभी अगर चलेगा तो इसके ऊपर काफ़ी जाएगा, ये भी याद रखना। अगर इसके ऊपर जाता है, मैं इसको रिस्क फ्री करने के लिए बोल दिया हूँ आपको, अगर इसके बाद किस्मत साथ दिया, लॉजिक जितना था उतना चल गया, किस्मत साथ देगा तो मैं भी मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, सीधी सी बात है। बट इसके लिए थोड़ा सा किस्मत का साथ चाहिए। बोला आप ट्रेडर हो गए, किस्मत की बात क्यों करते हो भाई, हम बड़े प्लेयर्स नहीं ना कि वो क्या फाइट करेंगे, क्या इक्वेशन लाएंगे। अब यहाँ पे 2 बड़े प्लेयर्स का फाइट होगा, वो बैठ के डिसीजन लेगा कि उसको क्या करना है, जीतना है कि हारना है, क्या करना है। हम कैसे जान जाएं कि वो कौन क्या चीज़ करने वाला है। $2000। गौतम भाई आप बाली में हो क्या? नहीं मेरे भाई, मैं बाली में नहीं हूँ, ठीक है। आज का और कल का लगता है टेलीग्राम नहीं देख रहे प्रीमियम नहीं, मैंने आज टेलीग्राम देखा है। आज का टेलीग्राम लिटरली फाड़ के चबूतरा कर दिया, वो वाला बात है भाई यार। मतलब ऐसे ट्रेड्स जो कि AI वाला ट्रेड्स हो। चलिए डन, फर्स्ट डेस्टिनेशन मार्केट ने टच किया और इसके ऊपर जो निकलता है भाई वो तुम्हारे किस्मत में है, ठीक है। अब देखो, बुरा इसने कितना का रिस्क रिवॉर्ड दिया, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। अब बोले 40 पिप्स में 1:3 कौन बना देता है? स्टॉक लर्नर AKA गौतम झा नाम का एक बंदा है जो 40 पिप्स में भी 1:3 का ट्रेड बना देता है, क्योंकि वो यहाँ पे एंट्री कराने का गूदा रखता है और इतना छोटा स्टॉप लॉस पे ट्रेड करने का गूदा रखता है, सीधी सी बात है। हमारा रिस्क रिवॉर्ड देख के लोग बोलते हैं कि है, होता ही नहीं है यार, तुम सही जगह एंट्री करना ही नहीं जानते हो। अरे जहाँ पिप्स भी तो 40 है, कहाँ बोल रहा हूँ। देखो भाई, मैं समझो, जब ग्रेट ट्रेड आता है, अब कल का ट्रेड आप देखोगे 600 पिप्स का टारगेट था कल का ट्रेड में, ये वाला ट्रेड, बट
द थिंग इज कि वो उतना कॉन्फिडेंट वाला ट्रेड नहीं था। मैं खुद 110 पिप्स बुक करके निकल गया था, 90 पिप्स और एक में थोड़ा सा कम, बट द ट्रेड इज 1:35, ठीक है। और कितना पिप्स? 650 पिप्स। आज जिस जगह पे जो एनालिसिस करके जो मार्केट दिखेगा, पिप्स भी उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होगा और रिस्क रिवॉर्ड भी उसी अकॉर्डिंग बदलेगा। हम जिस समय मार्केट में हैं, मार्केट का सिनेरियो डिसाइड करेगा कि हमें कितना पिप्स मिलने वाला है और हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है। हम मोमेंटम नहीं बदल सकते हैं, मोमेंटम तो मार्केट के हाथ में है। 40 नहीं, अभी ये देखिएगा तो आपको 50 दे दिया है, 50 भी नहीं, 55, 1:5, ठीक है। अमेजिंग, मजा ही आ गया होगा। और अब बताया आपको क्या बोला, देखो यहां तक लॉजिक है, इसके ऊपर किस्मत है। अब इसके ऊपर जितना तुमको मिले वो सारा किस्मत है। 6 लाख सब्सक्राइबर का कॉन्ग्रेचुलेसन, अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री से भाई यार तुम ना, सही बताता हो, एक तो साले इतने पीछे पड़े रहते हो, ट्रेड दो, एक ट्रेड देता हूँ वो वाला पक्का तुम नहीं लोगे, उस पर तुम क्या करोगे कि यार देखो एक चीज़ तो मैं बोलूँगा, लो एक्यूरेसी ट्रेड्स लगभग सारा ही होता है। हफ्ता में 2-3 ही हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स मिलता है, वो मैं बता देता हूँ कि देखो इसका चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो और ज़्यादा हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स रहता है वो खुद मैं लेके तुमको दिखाता हूँ कि ये मैंने एंटर करके दिखा दिया कि देखो एक्सएनएस में ऑर्डर पंच करके। लेकिन इसके बावजूद तुम लोग क्या करते हो, जो ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा उसको पहले देखोगे। रोज तुमको शक होता है सामने वाले आदमी पे कि साला आज कैसा दे रहा है ट्रेड, और उसके बाद जब तुम एक बार वेरीफाई हो गए कि एक ट्रेड 1:4 चल गया, तब बोलोगे कि नेक्स्ट सर, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट टारगेट सर, अब सेल में घुसा दो सर। री एंट्री कहाँ करें? कहीं नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है, तुम कर ही नहीं सकते हो कहीं री एंट्री। अरे प्रेशर बनाने के लिए तुम आए हो मेरे सर पे। एक तो खुद में इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से और प्रेशर क्रिएट करवाता है भाई लोग मेरा। ऐसा लगा दो गुरुजी। भाई यार तुम बुक करो यार, इसमें कुछ पैसा, क्या करोगे सो बताओ। नहीं, इतना इतना पैसा देखने के बाद भी तुम अगर पूरा छोड़ दोगे तो मैं कैसे बचाऊंगा तुमको। 50 पिप्स इज करंटली रनिंग, एटलीस्ट तुम्हारा प्रॉफिट इस पे 60-70% लॉक कर लेना चाहिए तुमको मेरे ख्याल से, ठीक है। एंट्री गुरुजी, हाँ हाँ दूंगा अगले साल, कल दूंगा एंट्री, मंडे को, ठीक है। जब 10 बार लॉजिक बताया, 10 बार लॉजिक बताया, अब तुम समझो एक बंदे जिसको 10,000 लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो बंदा अगर किसी तरह हिम्मत करके तुमको एक ट्रेड दे रहा है, उसके बाद तुमको बार बार तुम उसको पूछ रहे हो कि इसका लॉजिक क्या, 5 मिनट तक तुमको लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे बड़ा बायर है, ये बायर अगर कदम रखेगा तो लास्ट यहाँ पे रहेगा। 4 कमेंट आ रहा है प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि ओबी नहीं है वहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप के बाद लेना तुम, ओबी छोड़ दिया तुमने। मतलब समझो प्रेशर इतना कि तुम कोई डिसीजन लिए हो तो जजमेंटल 4 लोग आ गए कि तुम चूतिया वाला काम कर चुके हो वहाँ पे। उसको मना करके भी वही बंदा बोल रहा है कि भाई देखो मैं जानता हूँ लिक्विडिटी स्वीप अलग बात है, बट यहाँ पे जो है वो बड़ा कैंडल है वो होगा। प्रेशर समझो भाई, ऐसे अगला ट्रेड थोड़ी बनेगा। आई एम द किंग, ठीक है। गुरुजी की कल लाइव करोगे? कल हाँ करेंगे लाइव, क्यों नहीं करेंगे लाइव। और देखो ट्रेड्स तुमको देखना है ना, ट्रेड्स तुमको देखना है, मैं लिटरली बता रहा हूं, ट्रेड्स अगर तुमको देखना है, एक बटन दबाऊंगा और तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तुम बोलोगे शिट यार ऐसे ट्रेड्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक दिन में सोचो, एक दिन में, चलो यहाँ पे तो 1:, कितना तक गया ये, इस पे तो कोई शक ही नहीं है कि 1:4 नहीं है ये। कोई बोलता है तो जाके लाइव पीछे कर ले, एंट्री इवन इसके नीचे भी बताया हूँ मैं, ठीक है, और अभी चल ही रहा है। द थिंग इज कि एक दिन में 1:4 ही लोगों को बड़ा लगता है। मैं तुमको इससे भी ग्रेट चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। GBP USD 1:, कितना है खुद नाप लो, मैं नहीं बोलने वाला हूँ। यूरो USD 1:, कितना है खुद नाप लो, ठीक है। AUD USD 1:, कितना है खुद नाप लो। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? हैट्रिक, लिटरली हैट्रिक। सारे ट्रेड्स का टाइमिंग मैच करो तुम, 9:13, ठीक है, 9:13 और 9:53, सॉरी 9:08। जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, टाइम मैच करो और देखो अगर तीनों ट्रेड का एंट्री जिस जगह पे दिख रहा है वहां पे नहीं है, तब आके मुझे बताओ यार। जब हम अपन ऐसे ट्रेड्स दे सकते, आप यहां देखिए ना जी, टाइम 9 एंड 9,
सुबह उठते ही इमेजिन करो एक ऐसा ट्रेड आपको मिल जाए जिसको पकड़ने के बाद दिन भर आदमी यहाँ घिस घिस के मर जाए, उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना तुम एक ट्रेड को होल्ड करके बना लोगे। बट तुम क्या करोगे, एक एंट्री मांगोगे लाइव में, एक एंट्री सर जी वो कभी नहीं मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक ऐसे तो नहीं मिलेगा। टेलीग्राम के लिए तुमको थोड़ा सा देखो, मेरी टीम लगी रहती है सुबह शाम एक से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने। तुम्हारा लाइफ में इतना हाई वैल्यू ऐड होने वाला है तो तुमको अपने साइड से भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो भी ब्रोकर तुम यूज़ करते हो 9608003366 से हाई, ठीक है। अभी देख रहे हो तुम 2.5 लाख का लैपटॉप का कीबोर्ड जला लिया मैं हेयर ड्रायर गर्म करके, क्योंकि कॉफ़ी गिर गया था इसमें। हाई ऑन व्हाट्सएप फॉर ट्रेड ग्रुप, ठीक है, फॉर GROUP ग्रुप एक्सेस। आपको जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, एक्सएम, वेंटेज, एक्सएनएस, किसी का भी आप पार्टनर चेंज कर सकते हो। और अगर आप इनमें से कोई भी ब्रोकर यूज नहीं कर रहे हो, यू कैन यूज एनी ब्रोकर। एक्सएम का लिंक जो रेफरल कोड जो है वो GT100 है, ठीक है। आप अपना पार्टनर चेंज करके एक्सेस ले लो। देखो यार, लाइव में जब आता हूँ जो अपॉर्चुनिटी दिखता है बता देता हूँ, लेकिन असली अपॉर्चुनिटी पता है कब बनता है? असली अपॉर्चुनिटी तब बनता है जब आप के हाथ में टाइम का फ्रीडम हो कि भाई मुझे अगर 9:53 में ट्रेड बन रहा है तो मैं 9:53 में बताऊंगा। अगर 9:08 में ट्रेड बन रहा है तो 9:08 में बताऊँ। अब मैच करूँ ना जाके 9:53, 9:08 सारा ट्रेड्स का एंट्री दिया हुआ है। ये ट्रेड असलियत में सबसे ओजी ट्रेड्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम ऑफ बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ टाइम है कि जब सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा तब बनाएंगे। प्लस मास्टर क्लास 3.0 भी लेंगे अभी आपके साथ। तो आइए एकदम इस एक्सेस लीजिए और जल्दी ले लो। फिर रूल्स इसमें कुछ ना कुछ मैं चेंज करने वाला हूं, तो अभी मैसेज कर लेना, अभी इस लाइव के ड्यूरिंग लाइव मैसेज करूं। क्या है, इन हेटर्स की फील्डिंग तो ऑलरेडी सेट है, कोई टेंशन ना ले रहा है। इनको मेरे अरे भाई हेटर्स क्या हेट करना चाहेगा? हेटर्स उसको हेट करता है जो असलियत में उसके साथ कुछ स्कैम कर रहा है। मैं कौन सा स्कैम कर रहा हूँ तुम्हारे साथ भाई? मैं आके अगर तुमको 1:5 का ट्रेड दिखा देता हूँ, इवन वो रनिंग है 1:6, 7 भी जा सकता है। तुमको बता चुका हूँ कि पहला टारगेट या तो यही या तो यहाँ से निकला तो ऊपर, ठीक है। इवन मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि तुम 100% क्वांटिटी से इस टाइप के ट्रेड्स को होल्ड करो, तुम थोड़ा कम होल्ड करो, बट प्रॉफिटेबल रहो, दिक्कत नहीं है। ऐसे ट्रेड्स तुमको प्रॉफिटेबल बनाएंगे, ना कि वो ट्रेड्स जिसमें ऐसे स्टॉप लॉसेज हैं और ऐसे टारगेट्स हैं और तुम्हारा ट्रेड आधा घंटा चल रहा है, एसएल हिट होने में 25 मिनट लग गया और उसके बाद तुम बोल रहे हो यार बंदे ने लॉजिकल ट्रेड तो दिया। भाई उससे बेटर है कि तुम 1 मिनट में गलत प्रूव हो गए।